बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शलजम के सालन की रेसिपी। जी हाँ, सर्दियों में सबसे ज़्यादा पकने वाली शलजम की सब्ज़ी, इसको एक बिल्कुल नए और यूनिक अंदाज में आपके सामने पेश करूँगी। ठीक है जी, जो लोग और जो बच्चे शलजम का सालन नहीं खाते, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, मेरी कोशिश होती है कि जो डेली रूटीन में हम खाना बनाते हैं, हम घरों में सालन बनाते हैं, मैं आपको उसका अच्छे से अच्छा तरीका बताऊं ताकि आप इस्तेमाल करें और मुझे काइंडली दुआओं में याद रखें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो ताकि आप तक आसानी पहुंच सके और आप मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाएं। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो चलते हैं इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैंने शलजमों को काट लिया है और थोड़ी सारी पालक लेके बारीक काटी है। बड़े बड़े प्याज हैं और ये मैंने 2 प्याज दरमियानी साइज़ के काटे हैं। टमाटर काटा है, हरी मिर्चें काटी हैं। तो जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को सब वो तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। और जो लोग शलजम नहीं खाते, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि इस रेसिपी के बाद वो इंशाल्लाह शलजम की सब्ज़ी खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, आपको पता है शलजम कैल्शियम, फास्फोरस और का बहुत बड़ा ज़रिया है। और आपको पता है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें प्रोटीन बहुत प्रॉपर मिकदार में पाया जाता है और सर्दियों में शलजम तो कच्चा भी यूज़ किया जाता है। तो इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो प्याज और लहसुन हैं इनको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए जी, तो मैंने प्याज और लहसुन घी में फ्राई करने स्टार्ट कर दिए हैं। और जो ऑयल है वो मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, सरसों का तेल मैंने इसमें यूज़ किया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ये भी वीडियो बताऊं, एक ये भी वीडियो बनाऊं कि सरसों के तेल को कैसे खाना पकाने के लिए रेडी किया जाता है कि हम उसको अपने खानों में इस्तेमाल कर सकें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपको मैं इसको बनाने की रेसिपी भी दूँगी कि इसको खाने के में इस्तेमाल करने के लिए इसको कैसे रेडी किया जाता है। ठीक है, सरसों के तेल के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। ठीक है, जो लोग कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उनके लिए सरसों का ऑयल बहुत बेस्ट है। ये आपके सीने में जाके जमता नहीं है। ठीक है, और जो लोग दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी सरसों का ऑयल बहुत ज़्यादा, सरसों का तेल बेस्ट है। ठीक है, तो मैं जो है प्याज और लहसुन को फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने इनको अच्छे से फ्राई करना है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो है लहसुन और प्याज को फ्राई किए बगैर ही सारा कुछ इकट्ठे ही इसमें डाल के तो पकाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही नए और बहुत ही यूनिक तरीके से आपको शलजम की सब्ज़ी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपको लगेगा कि जैसे आप पता नहीं कौन सी बाट कड़ाही खा रहे हैं। ठीक है, सच्ची कह रही हूँ, इसको बहुत ही मज़े से हम बनाएंगे, चटखारेदार। और वो आपको गलतियाँ भी बताऊँगी जिसकी वजह से जो शलजम का सालन है वो खाने के काबिल नहीं रहता और बड़ा जो है ना दिल नहीं करता शलजम का सालन खाने को। तो आखिर मैं इसको किस तरीके से बनाऊंगी कि आपका दिल करेगा कि आप बार बार सर्दियों में शलजम का सालन बनाएं। तो मैं प्याज और लहसुन को जो है फ्राई कर रही हूँ। हम इसको टोटल फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे लाइट। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्याज और लहसुन है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है, ना ही ज़्यादा डार्क है और ना ही ज़्यादा लाइट है। तो अब हम इसको जल्दी से हामन-दस्ते में डाल के कूटेंगे। और जी, तो मैंने हामन-दस्ते में प्याज और लहसुन जो मैंने ब्राउन किया था वो डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हस्बे ज़ायका मिर्च। ठीक है, हस्बे ज़ायका नमक, जैसे जितना आप इस्तेमाल करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काइंडली डालिएगा। हस्बे ज़ायका हल्दी, काटे हुए टमाटर, और अब हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। जी, तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। क्या होता है कि हम जब ये प्याज और ये जो लहसुन का ब्राउन करते हैं इसको, तो हम इसको जो है कूटते नहीं हैं। फिर जब बच्चे के मुंह में गलती से भी अगर टमाटर या साबुत लहसुन आ जाए तो बच्चा उधर ही जो है सालन छोड़ देता है। कई दफ़ा बड़े भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको जो है ना मोटा मोटा हामन-दस्ते में कूट लें। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जी, तो मसाले को अच्छे से भूनने के बाद हमने इसमें शलजम और जो पालक काटी थी वो डाल ली है। अब हम सब्ज़ी को अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनेंगे।
5 سے 6 منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے. ابھی سے مزے کی لگ رہی ہے. جب ریڈی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے. میں آپ کو وہ غلطی بتاؤں گی جو لوگ اکثر کرتے ہیں اور ایک ایسی ٹپ دوں گی جس سے یہ بہت ہی کراری اور بہت ہی مزے کی بنے گی. تو کائنڈلی ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے. بہت ہی مزے کی یہ سبزی بننے والی ہے اور اس کی لک بھی آپ کو بہت پسند آئے گی. دیکھ کے ہی کھانے کو انشاءاللہ جی کرے گا. تو ہم سبزی کو اچھے سے بھون لیتے ہیں. جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبزی ہے وہ اچھے سے بھون چکی ہے. جب ہم سبزی کو اچھا سے بھونتے ہیں تو آدھی سبزی جو ہے وہ 50% سبزی بھونتے وقت ہی گل جاتی ہے. جو لوگ سبزی کو اچھے سے بھونتے نہیں ہیں اس کا ٹیسٹ نکھر کے سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو کچی سبزیوں میں پانی مت ڈالا کریں اور کوشش کیا کریں کہ سبزی پکاتے وقت پانی کا استعمال بھی آپ کم کریں. کم سے کم پانی میں سبزی پکائیں. سبزیوں کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی اچھے سے پک جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ اس کو پریشر کوکر میں بھی نہ پکایا کریں. اس سے بھی اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی. ٹھیک ہے جی. اور اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں. ہم نے اس کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اگر درمیانی آنچ ہو تو 15 منٹ بھی کافی ہیں. تو آپ اس کو 15 منٹ درمیانی آنچ پہ پکا لیں. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل شلجم نے پانی ختم ہو گیا ہے اور گھی چھوڑ دیا ہے. اگر آپ کو کیمرہ دکھا سکے تو. اب میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچیں اینڈ پہ. جی. اور یہ وہ انگریڈینٹ ہے جو اس کو کرارا بنائے گا. ادرک پسا ہوا. جی یہ بھی ہم بالکل اینڈ پہ ڈالیں گے. اور ہم ڈالیں گے اس میں 2 کھانے کے چمچ چینی. ٹھیک ہے جی. شلجموں کا جو ذائقہ ہے وہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ کھانے کو جی نہیں کرتا. تھوڑے کڑوے لگتے ہیں. تو آپ کائنڈلی ان میں چینی ڈالنا مت بھولا کریں. اس سے ان کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا. ضرور کائنڈلی ان میں تھوڑی ساری چینی ڈالا کریں. چینی ڈالنا مت بھولیں. تو اب یہ بالکل ریڈی ہیں. ان کو میں نے جسٹ 30 سیکنڈ سے 1 منٹ ان کو میں نے ایسے دم پہ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بن کے ریڈی ہو چکا ہے ہمارا شلجم کا سالن. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو کائنڈلی میرا مشورہ ہے پراٹھے کے ساتھ استعمال کریں. سادی روٹی کے ساتھ بھی ویسے استعمال کر سکتے ہیں. اور میرا سب سے فیوریٹ شلجم کا سالن مجھے مزہ آتا ہے بوائلڈ رائس کے ساتھ کھانے میں. تو آپ بھی اسے بوائلڈ رائس کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ کو یہ بوائلڈ رائس کے ساتھ بھی کھانے میں مزہ آئے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. خوش رہیں، سلامت رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.